हाँ जी, ये है मर्सिडीज़ की नई ई क्लास अपडेट, ई क्लास जिसे आप कह सकते हैं। और ये जो गाड़ी है मेरे हिसाब से बेस्ट लुकिंग लग्ज़री कार है अपनी सेगमेंट की। ये बीएमडब्ल्यू की ये 5 सीरीज़, ऑडी की A6 दोनों गाड़ियों से बेहतर लगती है लुक्स के मामले में। और एक राजा के लिए, किसी रॉयल फैमिली के मेंबर के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि ये गाड़ी खुद बाहर से बड़ी रॉयल एलिगेंट लुकिंग गाड़ी है। चाहे आप किसी भी एंगल से देख लें, चाहे आप सामने से देख लें इसके बहुत ज़्यादा मस्कुलर लुक्स के साथ, चाहे आप साइड एंगल से देख लें बड़े टायर्स के साथ, या फिर आप बैक से देख लें जो इसके स्पोर्टी एंड है, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए इस गाड़ी को, बहुत ही रॉयल लुकिंग गाड़ी है। और ई क्लास है, तो ई का मतलब मेरे हिसाब से इस ई क्लास में है एक्सेलेंस, क्योंकि गाड़ी एक्सेलेंट है लुक्स में, परफॉर्मेंस में, रिफाइनमेंट में, कंफर्ट में। तो उन सब चीज़ों की बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको इस गाड़ी का बाहर से एक्सटीरियर छोटा सा एक वॉक अराउंड सा दिखाए थे म्यूज़िक के साथ, और उसके बाद अंदर चलेंगे एंड विल शो यू द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार। आई एम आशीष मसीह एंड यू वॉचिंग मी ऑन आशीष मसीह कार्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डेफिनेटली उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं हमसे, और कोई भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड अपडेट हो, कोई कार रिव्यू हो, तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मर्सिडीज ई क्लास नाउ। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ अब कैबिन के अंदर, और आप सोच रहे हैं कि हमने इतना रिलैक्सिंग म्यूज़िक क्यों बजाया आपको गाड़ी दिखाते वक्त। वो इसलिए क्योंकि जो कैबिन है गाड़ी का, जो ये गाड़ी है रिलैक्सिंग के लिए ही है, कंफर्ट के लिए बनी हुई है। ये मोस्टली एक कंफर्ट और रिलैक्सेशन के लिए गाड़ी है। कैबिन में आते ही आप एकदम से सुकून की दुनिया में चले जाएंगे। कैबिन बहुत ही आलीशान है इस गाड़ी का। जो मटेरियल्स हैं एकदम फर्स्ट रेट हैं, कोई भी आपको गाड़ी में कमी नहीं लगेगी। कुछ मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं यहाँ नीचे सेंटर कंसोल के नीचे, जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी मर्सिडीज़ ने। अच्छी बात है ये। एक जो हाईलाइट है इस गाड़ी का वो है इसके अंदर फीचर्स, और जो इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं आपको, 2 स्क्रीन मिलते हैं, और दोनों ही 12-12 इंच की स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। सारे मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ और सारे के सारे इसके अंदर फोल्डर बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं। यहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी की सेटिंग्स, एयर कंडीशनिंग, स्टेरियो, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में वो ये है कि आप एसी की हवा किस तरीके से आपके मुंह पे पड़ रही है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट हवा चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट का बटन दबा सकते हैं। आपको डिफ्यूज़ चाहिए, यानी कि एकदम झटके से मुंह पे ना आए, हल्के हल्के तरीके से, वो भी आप कर सकते हैं। और मीडियम भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्लाइमेट कंट्रोल फीचर इसका अंदर। और एक और फीचर जिसके बारे में स्पेशल मेंशन करनी पड़ेगी वो है इसका साउंड सिस्टम। बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है। अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बर्माइस्टर कहते हैं कि बर्मिस्टर कहते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, प्रॉपर नाउन है, कैसे भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए नीचे कि सिस्टम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। लेकिन जो साउंड सिस्टम है इसका आलीशान है, एक नंबर साउंड सिस्टम है। बेस की बात करें, नोट्स की क्लैरिटी की बात करें, डेप्थ की बात करें म्यूजिक की, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हुए हैं। इट्स अ फैंटास्टिक सिस्टम। और कंट्रोल्स की बात करें स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पे आपको डिजी पैड्स टाइप के मिलते हैं दोनों साइड पे। वॉल्यूम आप ऐसे ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। और यहाँ से आप जब क्रूज कंट्रोल ऑन करेंगे तो उसको भी आप ऐसे ऐसे करके स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इट्स अ फैंटास्टिक कार टू बी इन। dual zone climate control, 7 airbags. Of course, you get different dynamic modes to choose from: comfort mode, sport mode, and sport plus mode. And of course, you also get the start stop function on this car. कैमरा भी आपको मिलता है, और लाइट जो पीछे का है वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उतार सकते हैं उसे और चढ़ा सकते हैं। तो हर एक तरीके से गाड़ी आलीशान है। इससे पहले कि मैं भूलूँ, आपको बता दूँ कि गाड़ी के अंदर वाटर बॉटल्स और यूटिलिटी प्लेसेस कितने सारे हैं। तो 2 आप छोटे डाइट को कैन यहाँ रख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ और रखना चाहें और छुपाना चाहें उस चीज़ को, तो ऐसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा खांचा है, कूल तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और दरवाज़ों में भी बड़ी बॉटलें आराम से फिट आ जाएंगी। एक सबसे अच्छी बात मुझे मर्सिडीज़ की ये लगती है कि जो इनका गियर लीवर होता है या गियर का बटन होता है वो यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे टच पैड लगा रखा है, वो यहाँ होता है ऊपर स्टीयरिंग व्हील के राइट में। तो ये सबसे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो स्पेस है उससे वो बच जाता है, खुल जाता है स्पेस बाकी सामान और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। और एक और चीज़ जो इनकी अच्छी है वो ये कि जो दरवाजे हैं उनके अंदर आपको सीट के कंट्रोल्स मिलते हैं। सीट आगे करनी है, पीछे करनी है, किस हिसाब से एडजस्ट करनी है, वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो दैट्स समथिंग व्हिच शोज यू द अटेंशन टू डिटेल दैट Mercedes gives to their cars, and also shows you the amount of quality and the solid engineering that they have inbuilt into their cars. Overall, a fantastic place to be in. Fantastic materials. ये लकड़ी है, एक्चुअल लकड़ी है, ऐसा मत कहना कि नकली लकड़ी है, एक्चुअल लकड़ी है। फैंटास्टिक मटेरियल्स, लकड़ी हो चाहे प्लास्टिक हो, चाहे यहाँ पे ये हल्का फुल्का जो लेदर लगा रखा है वो हो,
अगर हमें देना हो कैबिन को स्कोर तो मैं दूंगा 10 में से 10 का स्कोर। अब चलते हैं इस गाड़ी के बिजनेस एंड पे, पीछे की सीट्स पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस एंड पे या पीछे की सीट्स के लिए इस गाड़ी को खरीदते हैं, और देखते हैं उन सीट्स में है कितना दम। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ बैक सीट में मर्सिडीज़ ई क्लास की। और अगर आप हैं एक ऐसे इंसान, आपकी एक फैक्ट्री है, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, और फैक्ट्री से निकल के आप सुकून में घर जाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। स्पेस जैसा आप देख सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और मैंने आगे की सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी। तो अगर आपका ड्राइवर भी 5'10" है, 5'11" है, 6 फुट का भी है, और आप भी अगर 6 फुट के हैं, 6'1", 6'2", 6'3", 6'5" तक भी हैं, तो नी रूम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेडरूम भी आलीशान है, और यहाँ पे जो सनरूफ है भी खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मतलब इस कांच वाले पार्ट को नहीं खोल सकते, लेकिन बीच में जो क्लॉथ है उसे खोलते हैं और बंद कर सकते हैं। और अगर आप घर पहुंच के अपनी वाइफ के साथ चाहते हैं कि आप कहीं पार्टी में जाएं, किसी की शादी अटेंड करनी है, तो यहाँ पर शीशे भी दे रखे हैं। आप अपने बालों को अगर एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, फेस के ऊपर पाउडर लगा सकते हैं, और फिर शीशे आप बंद कर सकते हैं। तो ये तो थी एक कम्फर्ट की बात। एक और चीज़ इस गाड़ी में अच्छी है वो है इसके अंदर आपको ये एक टच पैड मिलता है। एक सैमसंग का पैड की तरह है ये डिवाइस है, और यहाँ से आप बहुत सारे कंट्रोल इस गाड़ी के फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप रेडियो कंट्रोल कर सकते हैं, आगे क्या बज रहा है, कौन सा खाना बजाना है, लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट जो ओवरऑल कंट्रोल है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। MBUX ऐप इसे कहते हैं मर्सिडीज़ की, और MBUX ऐप इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टू यूज़। आई थिंक जितने भी इसके राइवल्स हैं उन सब में ना सिर्फ ऐप ईजी है यूज़ करनी, बल्कि जो टच स्क्रीन के मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ हैं, बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पे रख के चार्ज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दे रखा है जहाँ पे USB पोर्ट है, USB टाइप C है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। AC वेंट्स हैं, आपका अपना क्लाइमेट कंट्रोल जोन है, साथ ही साथ यहाँ पर भी 2 USB के आपको पोर्ट दे रखे हैं, टाइप C है, और 2 USB यहाँ पे भी लगा रखे हैं। वो तो इसलिए कि कभी आप यहाँ पे स्क्रीन लगाना चाहें तो आप आराम से स्क्रीन लगा के उसको देख सकते हैं। आइडियली तो ये गाड़ी होनी चाहिए 2 सीटर, लेकिन अगर आप 3 लोगों को बिठाना चाहें तो यहाँ पे हालांकि टनल ज़रूर है एक छोटा सा, लेकिन आप 3 लोगों को बिठा सकते हैं कि चौड़ाई में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब इस वक्त मैंने बैकरेस्ट को पूरा पीछे का रखा, और मैं आराम से बिल्कुल सोने वाली पोजीशन में, मैं चाहूँ तो इस शीशे को ऊपर कर सकता हूँ, शीशे का मतलब इसको ब्लाइंड को ऊपर कर सकता हूँ, और कंप्लीट प्राइवेसी है गाड़ी के अंदर। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर से शोर आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्योंकि गाड़ी के जो कैबिन है वेल इंसुलेटेड है, तो शोर शराबे की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बैकरेस्ट एंगल चेंज करना है, अगर आप नहीं चाह रहे कि इतना ज़्यादा रिलैक्स हों कि नींद आ जाए और 2-3 फ़ोन कॉल अटेंड करनी है, तो आप बैकरेस्ट एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ये भी इस गाड़ी की खासियत, और काफ़ी अच्छा खासा चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 डिग्री है, काफ़ी ऊंचाई पर ऐसे मतलब बिल्कुल सीधे होकर बैठ सकते हैं कि कंसंट्रेशन बनी रहे, और फिर पूरा पीछे भी ले आ सकते हैं, और ऐसे लेट सकते हैं और सो सकते हैं, और ड्राइवर को कह सकते हैं कि जीत दाब दे गड्डी नू शामी दा डिनर आज चंडीगढ़ मासी दे नाल है, और मासी दे नाल पहुँच के सेक्टर 19 विच मैनू उठाई। मतलब आप सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। एनीवेज, एक्सेलेंट प्लेस टू बी। इट इज़ ट्रूली एज गुड एज द बिजनेस क्लास फ्लाइट ऑफ एनी एयरलाइनर। बिजनेस क्लास के अगर आप आदीन हैं, आपको आदत है बिजनेस क्लास में जाने की, अगर आपको आदत है 7 स्टार होटल में रहने की, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। मेरी तरफ से 10 में से 10 टू द बैक सीट ऑफ द मर्सिडीज़ ई क्लास। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ अब मर्सिडीज़ की ई क्लास, और ई का मतलब इस गाड़ी में एक्सेलेंस तो है ही, लेकिन एफर्टलेस भी हो सकता है। ये गाड़ी टोटली एफर्टलेस गाड़ी है चलाने के लिहाज से। अब इससे मेरा क्या मतलब है? वेल, ये जो पेट्रोल इंजन है ये बनाता है करीब 197 bhp ऑफ पावर, और एफर्टलेस ये इसलिए है क्योंकि इसमें आता है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स, और बहुत ही आलीशान गेयर बॉक्स है, बहुत ही बेहतरीन गेयर बॉक्स है। कभी भी आप गलत गेयर में नहीं होंगे, कभी भी आप गलत गेयर में नहीं फंसेंगे इस गाड़ी में। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी के, और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्डिंग गेयर बॉक्स है, बहुत ही शार्प गेयर बॉक्स है। कभी भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि गेयर्स में कब यहाँ से क्लिक करूँ और कब एक्चुअली चेंज होंगे। बहुत ही फास्ट गेयर बॉक्स है। एक और बात जो इस गाड़ी की बहुत बेहतरीन है वो है इसका राइड कंफर्ट। ऐसा लगेगा आपको कि एक कालीन पर चल रही है हवा के। अलादीन का कालीन याद आ जाएगा आपको, वो जो कहानी अपने बचपन में पढ़ी थी वो सब याद आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है। चाहे आप चलाएं इसको रबल स्ट्रिप्स के ऊपर से, चाहे आप चलाएं बदतमीज गड्ढों के ऊपर से, चाहे आप चलाएं ऐसे बैडली मेड रोड्स के ऊपर से, कोई भी सरफेस इस गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई भी सरफेस इस गाड़ी को परेशान नहीं करता है, और सारे सरफेसेस पे ये गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स चलेगी, कंफर्टेबल रखेगी आपको, और कैबिन के अंदर एकदम शांति का एहसास बना के रखेगी। एक और चीज़ जो आपको इस गाड़ी के अंदर ध्यान देना पड़ेगा, शांति से मुझे याद है, वो ये है कि ये गाड़ी अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से ढांप लेती है, मास्क कर लेती है। तो अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को, मान लीजिए 60
या 70 की स्पीड पर तो ऐसा लगेगा कि 40 पर चल रही है। अगर आप चला रहे हैं 90 या 100 की स्पीड पर तो लगेगा 60 पर चल रही है। तो स्पीड को ऐसा लगता है कि कम स्पीड पर चल रही है, जब एक्चुअली स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा स्पीडोमीटर की तरफ, क्योंकि कभी कभी बिना जाने आप ओवर स्पीड कर सकते हैं और पुलिस आपके घर पे चालान भेज सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाईवे के लिए भी गाड़ी बहुत ही आलीशान है, बहुत ही रॉक सॉलिड तरीके से चलती है। और जैसे मैंने बताया कि ये गाड़ी बहुत ही शांत है, जो इसका कैबिन है बहुत ही शांत है, बिल्कुल भी शोर शराबा अंदर नहीं आता है। तो उस लिहाज से भी इट्स अ फैंटास्टिक पैकेज, इट्स अ वेरी वेल मेड कार। द कैबिन आइसोलेशन इज वेरी गुड, द ओवरऑल कैबिन इंसुलेशन इज वेरी गुड, एंड साउंड क्वालिटी इनसाइड द कार इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं आता है। बाहर का विजिबिलिटी के मामले में गाड़ी अच्छी है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि अरे बाप रे मैं चलाऊंगा कैसे, अगर ड्राइवर छुट्टी पर चला गया तो मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी इस गाड़ी की एक्सेलेंट है। रेयरव्यू मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, यहाँ का बीच का शीशा काफ़ी बड़ा है, पीछे तक दिखता है आपको, और आगे भी बॉनेट की जो लाइन है वो मुझे अच्छे से दिख रही है। तो इन दैट सेंस ऑल्सो इट्स वेरी वेरी गुड कार। नॉर्मली जो मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ होती हैं कंफर्ट की तरफ ज़्यादा झुकती हैं, और ज़्यादातर लोग इन्हें लेते ही कंफर्ट के लिए हैं, और मर्सिडीज आर द मास्टर्स इन ऑफरिंग यू ग्रेट कैबिन्स एंड ग्रेट कंफर्टेबल राइड। सो उन सब चीज़ों में गाड़ी खरी उतरती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी चलाने में बोरिंग है या आपको मज़ा नहीं आएगा चला के। चलाने के लिहाज से भी गाड़ी काफ़ी दमदार है। स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है, जो इनपुट है, काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट है। एक्यूरेसी के मामले में, वेट के मामले में ये अच्छा स्टीयरिंग व्हील है। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि आप यहाँ पे डायनामिक मोड चेंज कर सकते हैं गाड़ी का, यानी अगर आप चाहें कि कंफर्टेबल मोड में नहीं चलाना है, मैं थोड़ा सा और परफॉर्मेंस चाहता हूं, तो आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं। और स्पोर्ट मोड में डालते ही गाड़ी को इंजन इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाता है, गियर बॉक्स ज़्यादा अग्रेसिव बन जाता है, और साथ ही साथ स्टीयरिंग में भी वजन ज़्यादा आ जाता है। और स्पोर्ट प्लस मोड भी आता है कि अगर आप चाहें कि मैं इसको और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना दूँ पूरे सिस्टम को, तो एक स्पोर्ट मोड भी आपके लिए अवेलेबल है। सो रियली इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, जितने भी एक ड्राइवर चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में ये हो ये हो ये हो, वो सारी चीज़ें देती है। कंफर्ट भी देती है, डायनामिक परफॉर्मेंस भी देती है, और ओवरऑल चलाने में भी बहुत ही आलीशान पैकेज है। तो मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रहा है इस गाड़ी को कंप्लेन करने का या फिर नेगेटिव बोलने का इस गाड़ी के लिए। एंड आई थिंक दैट मर्सिडीज हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद द ओवरऑल balance, the overall chassis balance, the overall steering balance, and the overall refinement of the updated Mercedes E-Class. And from my side, I'll give this car a strong score of 95 out of 100 in the driving department alone. हाँ जी, तो अगर आप बचपन से सपना देखते आए एक लग्जरी गाड़ी लेने के लिए, तो डेफिनेटली एक मर्सिडीज़ की ई क्लास आपके सपने में ज़रूर रही होगी। और जो मैं कहने की कोशिश करूँ बात ये दैट दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट अ लग्जरी कार शुड बी ऑल अबाउट। चाहे आप बात करें रॉयल लुक्स के, चाहे बात करें कंफर्ट के और स्पेस के, चाहे आप बात करें फीचर्स के और टेक्नोलॉजी के, सब चीज़ों में बेस्ट गाड़ी अपनी सेगमेंट में। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं, अगर आप लकी हैं कि आपके पास 60-70-80 लाख रुपए रखे हैं, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं लग्जरी गाड़ी लेना, तो इस गाड़ी को आँख बंद करके ले लीजिए। इट्स नॉट जस्ट एनी लग्जरी कार, इट इज़ आफ्टर ऑल द मर्सिडीज़ E-Class. It's bye for now, and thanks for watching.